बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 4 के अंदर मैं आपको एनएफएस को एज अ बैकअप स्टोरेज रिपोजिटरी ऐड करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं एनएफएस सर्वर पे आता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे शेयर फोल्डर हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एनएफएस, जिनको आइडिया नहीं है वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे उनका एनएफएस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एनएफएस को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए थे, एक शेयर फोल्डर, एक आरओ फोल्डर। इसको रीड ओनली परमिशन थी और इसको रीड राइट की परमिशन थी। ये मेरी रीड राइट पे बने हुए हैं शेयर फोल्डर। इसका आईपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 10.168। वापस आता हूँ यहाँ। अच्छा, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे ऊपर बैकअप प्रॉक्सी, बैकअप रिपोजिटरीज, एक्सटर्नल रिपोजिटरी, स्केल आउट रिपोजिटरी। अब सबसे पहले आपको रिपोजिटरी बता दूँ कि ये है क्या। A backup repository is a storage location where VM keeps backup files, VM copies and metadata for replicated VMs. You can use different types of storage as a backup repository. अब सबसे ऊपर बैकअप रिपोजिटरी, जब आप इसको VM को इंस्टॉल करेंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट के तौर पे इंस्टॉल यानी कि बना लेता है जिस सिस्टम पे आप इंस्टॉल करेंगे VM सॉफ्टवेयर। डिफ़ॉल्ट बैकअप इसने इसी सिस्टम पे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी सी की रूट पे इसने बैकअप फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। कैपेसिटी शो कर रहा है और फ्री स्पेस शो कर रहा है। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ सी ड्राइव के अंदर बैकअप। एक्सटर्नल रिपोजिटरीज और स्केल आउट रिपोजिटरीज। एक्सटर्नल के अंदर अगर राइट क्लिक करके आप कनेक्ट टू पे जाते हैं तो यहाँ आपको VM बैकअप फॉर AWS, VM बैकअप फॉर माइक्रोसॉफ्ट अजूर, VM बैकअप फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर आपका AWS पे है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे है या गूगल क्लाउड पे है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एज अ रिपोजिटरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिपोजिटरी। स्केल आउट रिपोजिटरी क्या है? द VM scale out backup repository provide horizontal scaling support for storing data in multiple tiers. The repository contain one or more backup repositories called performance extend, and it can be expanded with cloud based repository or local object repository. इसी तरह नीचे अगर आ जाएं स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर यहाँ ऐड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। Add storage. Select a vendor of your primary storage system. You can see and manage all already registered storage systems on the storage infrastructure tab. अब यहाँ आपको different vendors आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें तो इनमें से कोई भी अगर आप वेंडर यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप डेल टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ डेल पावर मैक्स, डेल पावर स्केल, डेल पावर स्टोर, डेल SC सीरीज़, डेल यूनिटी, जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट करके फिर अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे तो इसका एजेंट उन पर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूँ। अब चूँकि मैंने NFS को इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ बैकअप रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करके ऐड बैकअप रिपोजिटरी यहाँ क्लिक करता हूँ। सबसे ऊपर है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मैं यहाँ नेटवर्क अटैच स्टोरेज को क्लिक करता हूँ। NFS शेयर और SMB शेयर, मैं NFS शेयर को क्लिक करता हूँ। यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ NFS बैकअप रिपोजिटरी, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब शेयर फोल्डर, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यूज़ सर्वर सेमीकॉलन और / फोल्डर फॉर्मेट। अब यहाँ मैं IP भी मेंशन कर सकता हूँ और अपने सर्वर का नाम भी, लाइक NFS नाम है उसका, सेमीकॉलन / और फोल्डर का नाम था शेयर फोल्डर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ से आते हैं यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको नाम दिखाता हूँ इसका, NFS, और इसके अंदर ये फोल्डर है मेरा शेयर फोल्डर। शेयर फोल्डर गेटवे सर्वर, अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके जो भी सर्वर होंगे वो यहाँ से अपीयर हो जाएंगे। यूज़ फॉलोइंग गेटवे सर्वर ओनली, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ ऑटोमेटिक पे रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। वैलिडेटिंग गेटवे सर्वर खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। अब पाथ फॉर फोल्डर कैपेसिटी इसने दे दी 200 GB फ्री स्पेस। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये मेरी 200 GB की है। लिमिट मैक्सिमम को करंट टास्क बार, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लिमिट रीड एंड राइट डेटा रेट टू, फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। माउंट सर्वर ये खुद ही कर लेगा। अनेबल vPower NFS सर्विस ऑन द माउंट सर्वर रिकमेंडेड, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ट्रांसपोर्ट vPower NFS माउंट सर्वर स्टेटस क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ना होती तो ये उस पर अपनी ये पैकेज इंस्टॉल करता। अप्लाई करते हैं। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ आपको एरर कर जनरेट कर देगा आपको। सक्सेसफुल बैकअप रिपॉजिटरी हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से ये इसने एक समरी शो कर दी है मुझे, और फिनिश कर देते हैं। चेंज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लोकेशन ऑफ न्यूली क्रिएटेड, यस, ये आ गई मेरी NFS। अब ये इसका पाथ शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर आपने डिफ़ॉल्ट, जिस तरह ये ऊपर है डिफ़ॉल्ट बैकअप रिपॉजिटरी, अगर आपने इसको ख़त्म करना है सिंपल राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह आपने इसकी अगर सेटिंग में कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ NFS जिस तरह मैंने ये बनाई है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाना है, और यहाँ से आप दोबारा इसकी रिव्यू करके आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कैपेसिटी ऑलमोस्ट 200 GB है, लेकिन मैं जस्ट प्रैक्टिस मोड पे हूँ इसलिए मैंने कम हार्ड डिस्क यूज़ की है। आप जब यूज़ करेंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ी हार्ड डिस्क यूज़ कीजिएगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप हार्ड डिस्क लगा के TBs में तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप VM के अंदर आप NFS को एज अ बैकअप रिपॉजिटरी के तौर पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।